लेकिन गुरु को पहले परीक्षण करना अच्छा है, पहले जान लेना, परीक्षा करना, गुरु को दिन में देखना, रात में देखना। ठाकुर जी कहते हैं ना, गुरु बजा के लेना पड़ता है। बजा के अर्थात दिन में भी देखो, रात में भी देखो। साधु को अगर आप परीक्षा करना चाहते कि साधु कैसा साधु है, हो सकता है दिन में आप लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करता हो, रात में कुछ खराब काम करता हो। इसलिए उनको दिन में भी देखो, रात में भी देखो, उसके बाद विश्वास करो। ये ठाकुर जी का कहना है। ईश्वर गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं, जो जगत गुरु के रूप में जाना जाता है। जो अवतार पुरुष होते हैं वो भी गुरु रूप में आते हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन के गुरु रूप में थे, स्वयं श्री रामकृष्ण देव गुरु रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके इतने पार्षद, इतने भक्त लोग थे, उनमें ईश्वर स्वयं उनके अंदर से गुरु के रूप में सबको कृपा किया है। यह है जगत गुरु। और जो साधारण व्यक्ति है, मनुष्य गुरु जो है, वो सिंपल गुरु बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु मंत्र देते हैं कान में और जगत गुरु मंत्र देते हैं प्राण में। अर्थात वो मंत्र से आपको आपके आध्यात्मिक शक्ति को जगा देते हैं। इवन जो साधारण गुरु भी है, उनका भी जो मंत्र हम ग्रहण करते हैं, उस मंत्र में शक्ति होती है। उस शक्ति को जगाने का काम शिष्य का भी है। शिष्य को उस मंत्र ग्रहण करने के बाद नियमित रूप से सुबह शाम बैठ के जब ध्यान करना चाहिए, तो उससे उस मंत्र की शक्ति बढ़ती है। और मंत्र की शक्ति जैसे बढ़ती जाएगी, आपके आध्यात्मिक गुण बढ़ेंगे, आपके अंदर आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका उन्मेष होगा। और जो बुरा आदत है या अपने अंदर जो कुछ खराबी है वो चला जाएगा। अब गुरु को पहचाने कैसे कि कौन गुरु मेरे लिए सही है कि कौन गुरु नहीं है, कौन अच्छे गुरु है कौन खराब गुरु है, हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, ठाकुर जी स्वयं ईश्वर के अवतार थे। दक्षिणेश्वर में कितने साल, 30 साल तक वहाँ पे रह के, 16 साल तो करीब 12 साल तो कठोर साधना में और 4 साल ऐसी साधना में बीत गए। बाकी 15 साल उन्होंने भक्तों के साथ लीला किए हैं, उनको उपदेश दिए हैं। अब दक्षिणेश्वर मंदिर में आप लोग गए होंगे, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में उस समय भी कितने लोगों ने काम किया होगा। कोई खजांची है, कोई पुजारी है, कोई ऐसे परिचारक है, काम करते हैं मंदिर में। लेकिन कितने जनों ने उनको पहचाना है ठाकुर जी को? कलकत्ता के तो हजारों लाखों लोग थे उस समय भी। लेकिन ईश्वर को पहचानना या गुरु को ठीक से पहचानना इतना आसान नहीं है। अगर पूर्व जन्मों की हमारे सुकृति है, कर्म है, अच्छा है, तो हम लोग उस कर्म के बल पर, उस सुकृति के बल पर हमारे अंदर ऐसी शक्ति होती है कि हम सहज ही अपने सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं, जो हमें कृपा करने वाले हैं। और ईश्वर ही सब उनकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग सब समय अपने कर्म को ठीक करें। हमारे कर्म अगर ठीक रहा तो गुरु अपने आप, मेरे ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देंगे, ईश्वर ही सब व्यवस्था कर देंगे। गुरु आपको ढूंढना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ऑलरेडी निर्वाचित किया हुआ है। हम जाने या ना जाने, हमारे लिए गुरु निर्दिष्ट है। कई बार ऐसे होते हैं जो सदगुरु होते हैं, हम लोग दीक्षा लेने जाते हैं और गुरु खुद ही बताते हैं कि नहीं, तुम्हारा दीक्षा मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा गुरु कोई और है। हेलो, जब ऐसी अवस्था होती है, ऐसे हमारे रामकृष्ण संघ में तो कई बार ऐसी घटना हुई है। स्वयं स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज एक बार दीक्षा दे रहे थे और वहाँ पे भक्त लोग बैठे थे दीक्षा के दिन, जो लोग दीक्षार्थी थे। महाराज आके बैठने के बाद बोले, यहाँ पे कोई एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने पहले दीक्षा लिया हुआ है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो उठकर चले जाए या वो बाहर चले जाए, मैं बाकी लोगों को दीक्षा दूंगा, मैं उनको नहीं दूंगा। तो सब लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे। फिर से महाराज एक बार बोले कि मैं उनको बोलता हूँ जो दीक्षा लिए हुए हैं, ऑलरेडी किसी गुरु के पास से लिया आपने, आप उसी मंत्र का जप करें, आप दीक्षा के लिए उपयोग, मैंने आप
आपको पात्रता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी दीक्षा लिए हुए हैं, तो आप दीक्षा मत लीजिए, आप चले जाइए बाहर। 2 बार बोले, नहीं उठे, फिर बाद में उन्होंने बेल बजाए तो सेवक लोग बाहर थे। जैसे दीक्षा में होता है कि महाराज अकेले रहते हैं और दीक्षार्थी लोग रहते हैं, उस समय महाराज ने सेवक को बुलाया, तो बोले यहाँ से कोई है एक व्यक्ति जिनको, तो बाकी दीक्षार्थी लोग भी बोलने लगे कि भाई कौन हो आप, चले जाओ, नहीं तो महाराज बोले मैं दीक्षा नहीं दूंगा। महाराज बोले जब तक वो व्यक्ति है। तो आखिर में वो व्यक्ति बीच में से उठे और महाराज के श्री चरण में पढ़ के बहुत रोए, और वो उठ नहीं रहे थे, क्योंकि उनको इस बात की भी ये हो रही थी कि मुझे लोग क्या बोलेंगे बीच में से मैं उठूंगा, तो हो सकता है उनको एक लज्जा, एक ये हो रही थी। तो उन्होंने फिर उठ के फिर महाराज बोले आप बाहर बैठो, मैं आपको बाद में बात करूंगा, आप निश्चिंत रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जो दीक्षा लिया है वो भी सही है, वो भी उसी मंत्र से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है अगर आप नियमित रूप से साधन भजन करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको गुरु ने कहीं दीक्षा दी है तो उस मंत्र का जप करना है, और गुरु का यही एकमात्र दक्षिणा है कि गुरु के दिए हुए बताए हुए पथ पर चलना। अब शास्त्र में कहा जाता है कि एक शिष्य जो होते हैं वो साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। अब साधन चतुष्टय क्या है? वो है यहाँ मूत्र फल भोग विराग, यह अमूत्र माने यह लोक में और अमूत्र लोक में अर्थात स्वर्ग आदि, उसमें जो फल मिलता है, यह जो पृथ्वी लोक में जो आपको फल मिलेगा उसमें वैराग्य होना चाहिए, अर्थात मुझे नहीं चाहिए, मिल रहा है ठीक है, मैं उसमें आसक्त नहीं हूँ, जो मुझे ईश्वर की कृपा से मिल रहा है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। आज मुझे अच्छा गाड़ी बाड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। राम जी की कहानी है ना, जो एक सूत काटने वाले, वो सब कुछ में वो बोलते हैं राम जी की कृपा से ये है, तो कपड़े बनाते हैं, बाजार में ले जाते हैं, तो लोग खरीदते हैं और पूछते हैं कि क्या कीमत है, तो बोलते हैं कि राम जी की कृपा से इसमें 2 रुपए के धागा लगे हैं, राम जी की कृपा से 2 रुपए की लेबर चार्ज, और राम जी की कृपा से इसकी कीमत सब मिला के 5 रुपए इसकी कीमत है। तो लोग खुश हो जाते हैं कि यह व्यक्ति जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, और है भी, भक्त भी है। तो ऐसे ही वो एक दिन रात को खाना खाने के बाद साधन भजन में बैठे थे, और उस समय कुछ डकैत लोग आ रहे हैं, तो अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि एक व्यक्ति हमारे साथ चाहिए जो हमारा डकैती करने का सामान हमारे साथ ले जाए। तो उस व्यक्ति को उठाओ, उस घर में बैठा है उसको उठाया, उसको लेके गए साथ में, और जो भी डकैती किया उसका सामान उसके सिर पे डाल दिया और बोले चलो हमारे साथ। इतने में पुलिस आ गई और सारे लोग भाग गए, लेकिन वो व्यक्ति पकड़ा गया। अब उसको जेल ले गए और कोर्ट में पेश किया, तो बोले कि तुम कैसे इनके गिरोह में आ गए, क्या हुआ कि सब बताओ। तो बोले कि राम जी की कृपा से मैं बाजार गया था, अपना सामान बेचा, राम जी की कृपा से मैं घर आया, खाना खाया, रात को थोड़ा भजन कीर्तन कर रहा था, राम जी की कृपा से ये लोग आ गए डाकू लोग, और राम जी की कृपा से उन लोगों ने मुझे अपने साथ ले गए, और राम जी की कृपा से उन्हें डकैती की, और राम जी की कृपा से वो लोग मेरे सिर पे डाल दिए कि लेके चलो, और राम जी की कृपा से उस समय पुलिस आ गए तो मैं पकड़ा गया राम जी की कृपा से। अब आपके सामने हुजूर मैं सामने खड़ा हूँ, वो भी राम जी की कृपा से। अब जैसा आपकी मर्जी हो, राम जी की कृपा से मुझे बताए। तो गांव के लोग भी पहुंच गए कोर्ट में कि नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा काम नहीं कर सकते। तो फिर जज उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं कि हाँ आप चले जाइए, आपको कोई दोष नहीं है। तो फिर बाहर निकलते बोलते राम जी की कृपा से पकड़े गए थे, राम जी की कृपा से छोड़े गए। अर्थात भगवान की कृपा से जो मिल रहा है मुझे उसी में संतुष्ट होना चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्न में यहाँ मूत्र फल भोग विराग, नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इस बात का विवेक होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, माने अपने अंदर विचार होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये जीव जगत जो है हम लोग जो देख रहे हैं ये सब अनित्य है। अनित्य इसलिए कि आज है कल चेंज हो जाएगा, आज जो बच्चा छोटा है कल वो बड़ा हो जाएगा, आज जो मुझे ठीक लग रहा है कल हो सकता है वो गलत लगे। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो जागतिक चीजें है ये चेंजेबल है, ये बदलते रहता है, इसलिए मिथ्या है। और जो क्या नहीं बदलता है वो मैं नहीं बदलता हूँ, मेरे अंदर में जो
ईश्वरी सत्ता है वो नहीं बदलते हैं। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है, ये विचार इसको बोलते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक विचार। और यहाँ मात्र फल भोगी विराट नित्यानित्य वस्तु विवेक। और तीसरा है काम्य निषिद्ध कर्म जो है उसका त्याग। निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, शास्त्र में बोला कि ये करना नहीं तो करना नहीं, तो काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, कामना जा वासना जिसमें जड़ित है। और एवं शुद्ध चित्त होना जरूरी है, ये साधन चतुष्टय के। और तितिक्षा, तितिक्षा अर्थात शास्त्र में कहा गया कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। ये वेदांत सार में है कि तितिक्षा का जो मीनिंग है सहनम सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुख को सहन करना है, चाहे वो किसी व्यक्ति की तरफ से हो या माने जागतिक आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए हम लोग 3 बार शांति बोलते हैं, शांति शांति शांति। अर्थात आदि दैविक जो भी हमारा दुख होगा उसका शांति हो, आध्यात्मिक शांति हो और आदि भौतिक शांति हो। आदि दैविक अर्थात दैविक, इससे जैसे ही बारिश हो गई, इतना बारिश होगा कि किसी के घर में पानी घुस गया, बाढ़ आ गई, ये आदि दैविक घटना है, ये ना हो इसके लिए एक बार शांति। और आदि भौतिक, कई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, कहीं फिसल गया, वो कुछ पैर टूट गए, सीढ़ी से गिर गए, ये आदि भौतिक दुख है। और आध्यात्मिक अर्थात मन में किसी प्रकार का कष्ट होना, वो आध्यात्मिक कष्ट है। तो ये 3 जो ये है, इस प्रकार के कष्ट को सहन करना, सहनम सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुख को सहन करना। अप्रतिकार पूर्वकम, उसका प्रतिकार भी नहीं करना है, उसको सहन करना माने किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं करना है। चिंता विलाप रहितम, हाँ मैं सामने से तो प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, लेकिन मन में कष्ट हो रहा है तो मन में विचार कर रहा हूँ, भगवान से बोल रहा हूँ कि ये कैसा हो गया मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हुआ है, हे भगवान मुझे क्यों कष्ट मिलता है। ये सब जो विलाप करते हैं हम लोग, चिंता करते हैं, ये भी नहीं करना है, उसी को बोलते हैं तितिक्षा। तो कितना सहन शक्ति होना चाहिए ये समझना पड़ेगा। अब ये साधन चतुष्टय में जो अधिकारी का लक्षण बताया गया कि आप एक अधिकारी है, गुरु के दीक्षा लेने के लिए अधिकारी है क्या नहीं, उसका एक सुंदर श्लोक है, काफी मैंने ये है कि अधिकारी का लक्षण ये है, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसर नित्य नैमित्तिक प्राश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल जन्म कल्मषतया नितांत निर्मल शांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। यह अधिकारी का माने डेफिनेशन। इसका अर्थ यह है विधिवत अधित वेद वेदांग त्वेन, अर्थात जो अधिकारी होना है उसको शास्त्र वेद वेदांग का अध्ययन किया होना चाहिए, है ना। जो वेद वेदांग का अच्छे से पढ़ा है, उसका मर्म समझ में आया है उनको, कब इस जन्म में जन्मनी जन्मांतरे वा, मैंने इस जन्म जन्मांतर से पढ़ लिख लिया है, पढ़ा हुआ है। काम्य निषिद्ध कर्म वर्जन पुरसर, अर्थात काम्य कर्म निषिद्ध कर्म का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक एवं प्राश्चित्त अनुष्ठान साधन चतुष्टय नितांत निर्मल शांत, नितांत निर्मल एकदम निर्मल पवित्र माने ये होगा, मन होगा निर्गत निखिल कल्मषतया, मन से निखिल कल्मष जितना भी अंदर खराबी है वो पूरा निर्गत हो जाएगा, निखिल कल्मषतया निर्गत हो जाएगा और
ये सब प्रायश्चित्त, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त अनुष्ठान के बाद निष्पाप शुद्ध चित्त होकर साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही अधिकारी है। तो गुरु, हम लोग गुरु गीता में ये पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पे गुरु जो ईश्वर है, सच्चिदानंद ही गुरु है। श्री रामकृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु मनुष्य रूप धारण करके वो कृपा करने के लिए आते हैं। अब मनुष्य रूपी जो गुरु है उनके अंदर भी वही ईश्वर है, उनको मनुष्य बुद्धि से नहीं देखनी चाहिए। ईश्वर ही उनके अंदर से आपको मंत्र देते हैं, और मंत्र शब्द का अर्थ होता है मननात्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से समस्त दुखों का त्राण होता है। मननात्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से हमारे सभी दुखों का नाश कर देता है। यहाँ पे उपनिषद में कहा गया है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जिस प्रकार हम देवता के प्रति भक्ति करते हैं पराभक्ति, उसी प्रकार गुरु के प्रति भी देवता के दृष्टिकोण से अर्थात ईश्वरीय भाव से ही भक्ति करना चाहिए। जैसा गुरु वैसा ही देवता है, यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य जो है ऐसा सोचता है कि मुझे गुरु की आवश्यकता ही नहीं। कोई कोई ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसी आती है कि मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा, मैं ठाकुर जी का नाम ले लूँगा या कोई भी भगवान का नाम ले लूँगा और उसको मैं इष्ट मानता हूँ और गुरु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कितने खराबी है, या फिर मुझे किस मार्ग से जाने से कहाँ मुझे ईश्वर का दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से कानपुर जाना है या यहाँ से दिल्ली जाना है तो किस रास्ते से जाने से इजी पड़ेगा, वो व्यक्ति जाके आया है तो उसको पता है। तो उस व्यक्ति का सहारा लेना हमें कर्तव्य है हमारा। उसी प्रकार गुरु जो होते हैं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, ईश्वर को जाना है, उस गुरु के आश्रय में आने से गुरु ही हमारे सब भार लेते हैं, और जहाँ पे हमें पहुँचाना है तो गुरु ही हमें पहुँचा देते हैं, हमें उसकी चिंता नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरु का लक्षण ये होता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम अवृजन अकामहत ब्रह्मनिष्ठ। अर्थात गुरु जो है श्रोत्रिय, उन्हें जो है ये शास्त्र का वेद वेदांग जो है श्रुति को पढ़ा हुआ है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ईश्वर परायण है, उनके अंदर ईश्वरीय भावना है, आध्यात्मिक भावना है, ईश्वर से एकीभूत होने की जो चेष्टा है, ईश्वर के श्री चरण में अपना सब कुछ मन प्राण समर्पण करके कर दिया है। ऐसे गुरु और अब्रिजिनो, कोई कल्मश नहीं है उनके अंदर, कोई अशुद्धता नहीं है, पवित्र, और अकामह, तो उनके अंदर कोई कामना नहीं है। तो ये गुरु के लक्षण होना चाहिए। इस जगत में हम गीता में भी भगवान बताया है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित मांग वेत्ति तत्वतः। बहुत लोग साधन भजन करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो सिद्ध होते हैं, और सिद्ध में से भी अगर 1000 लोग साधन भजन कर रहे हैं, उसमें से 100 लोग भी नहीं बोलूँगा, 10 लोग ऐसे होंगे जो सिद्ध पुरुष है 1000 में से, और 10 में से भी 1 जन होते हैं जो ईश्वर को तत्वतः जानते हैं, ठीक ठीक जान पाते हैं। इसलिए उस ईश्वर को जानने वाले जो व्यक्ति है, ऐसे सद्गुरु का शरण में जाना चाहिए। और समस्त गुरु हम तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी ईश्वर के नाम गुणगान करते हैं, जिनके अंदर कोई कल्मश नहीं, जिनको देखने से ही ईश्वर का उद्दीपना होती है, हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए मेरे गुरु है, मैं इनके श्री चरण में मैं अपना सब कुछ निवेदन कर सकता हूँ। उनके श्री चरण में उनके पास जाके शरण लो और उनसे प्रार्थना करो कि आप मुझ पर कृपा करें, और वो अगर सद्गुरु है तो आपको जरूर उसकी कृपा करेंगे। और एक बार पहले तो आप निरीक्षण करके देख लो, उसके बाद आपको लगता है उनके शरण में जाओ। अगर एक बार आपने उनसे दीक्षा ले लिया है, मंत्र ले लिया है, उसके बाद आप
के अंदर कितना भी खराबी हो, उनको आप भगवान ही समझना है, उनको आप मनुष्य बुद्धि नहीं करेंगे, उससे आपका भी नुकसान होगा, गुरु का भी नुकसान होगा। जैसे होता है ना, मेंढक और ढोंडिया सांप जो होते हैं, वो ऐसे सांप है जो मेंढक को पकड़ लिया तो खुद भी निकल नहीं पाते हैं, और मेंढक का भी यंत्रणा कष्ट होता है और सांप को भी कष्ट होता है, ना उसको छोड़ पा रहे ना निकल पा रहे। और वैसे ही गुरु कुछ लोग होते हैं जो दीक्षा तो दे देते हैं लेकिन खुद का साधन भजन है नहीं, ईश्वर के प्रति जो समर्पित भावना है वो नहीं है, और सिर्फ गुरु बनने के लिए गुरु बन गए और दीक्षा देने लगे, और फिर बाद में न शिष्य का कल्याण होता है न गुरु का। तो एक जन आए हैं कि स्वामी जी मुझे शिष्यत्व ग्रहण करना है, शिष्य बनना है। तो स्वामी जी ने बोला कि शिष्य बनना बड़ा कठिन है बेटा, इतना आसान नहीं है, साधन भजन करना पड़ता है। बोले और क्या करना पड़ता है? बोले एकदम सवेरे 5 बजे 4 बजे उठना पड़ता है, उठ के नहा धो के मंदिर में बैठो, 2 घंटा जप ध्यान करो, उसके बाद उठो, उठ के पूरा आश्रम का साफ सफाई करो, मंदिर का साफ सफाई करो, उसके बाद भिक्षा के लिए जाओ, भिक्षा लेके आओ, गुरु के लिए खाना बनाओ, गुरु को खाना परोसो, फिर बाद में खाना होने के बाद फिर गुरु की सेवा करो। ये बहुत सारा काम है, सारा दिन एकदम बिजी, और साधन भजन में भी मन लगाना पड़ता है, तुम कर पाओगे? तो बोले फिर गुरु क्या करते हैं? तो बोले गुरु तो उपदेश देंगे, दीक्षा देंगे, और गुरु शिष्य का जो आदेश करेंगे शिष्य वैसा करेंगे। तो बोले मुझे फिर गुरु बना दीजिए। तो ऐसा होता है हम लोगों का ना, हम गुरु शिष्य नहीं बनना चाहते, हम गुरु बन जाते हैं डायरेक्ट। तो उन सब गुरुओं का यही प्रॉब्लम होता है कि ना खुद मुक्ति पाते हैं ना दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धाय यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मांग व्यक्ति तत्वतः। तो ऐसे बताया गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। अर्थात गुरु के पास जाके उनकी सेवा करना है, उनसे याचना करना है कि मुझे ज्ञान के लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए, मुझे कृपा कीजिए। तभी गुरु शिष्य की मुक्ति का उपाय बता देते हैं, शिष्य को सही रास्ते में ले जाते हैं। गुरु ही होते हैं जो आखिरी में जब शिष्य साधन भजन करते हैं, साधन भजन करके अपने गंतव्य स्थल जहाँ पे उनको जाना है, जिस ईश्वर को पाना है, वहाँ पे पहुँचते ही गुरु प्रकट होकर बताते हैं, ये देख तेरे इष्ट देव को दिखा देते हैं, और गुरु उस इष्ट में लय हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने दीक्षा लिए होंगे उनको हमारे गुरु महाराज लोग ये ध्यान के समय ये उपदेश देते हैं कि सहस्रार में अपने गुरु का स्थान है, सहस्रदल पद्म है जिसके ऊपर गुरु बैठे हुए हैं अपने सिर के ऊपरी भाग में, वहाँ पे गुरु का चिंतन करना चाहिए, और धीरे धीरे उस गुरु को अपने हृदय में स्थित, हृदय में ईश्वर का मन इष्ट देवता का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, उस ईश्वर के साथ गुरु को सहस्रार से ले आकर गुरु के साथ एकीभूत कर देना है, उसमें विलीन कर देना है, देके फिर सिर्फ इष्ट देव का चिंतन करना है। ये हमारे परंपरा है, जब ध्यान करते हैं और गुरु के चिंतन करते हैं तब ऐसे किया जाता है, क्योंकि गुरु सहस्रार उनका स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद इष्ट देव आते हैं। इसलिए कहते हैं खुद को तैयार करना पड़ता, मेंटली तैयार करो, गुरु के कृपा पाने के लिए मेंटली तैयार करना है, साधन भजन करना है। जिसके सिर पे आग लगी है ना, वो पानी की तरफ दौड़ता है कि कहाँ मुझे शांति मिलेगी, मेरा सिर जल रहा है, मुझे ठंडक चाहिए, मेरे शरीर मेरा सब कुछ ऐसा ज्वाला है, ऐसे संसार ज्वाला में जल रहा हूँ मैं कि मुझे कोई कृपा करे, और ऐसे व्यक्ति के पास दौड़ता है जो उसे शांति दे सके, शांत कर सकता है, वही उसके लिए गुरु होता है। तो खुद को तैयार करना है, खुद को कभी अवसादग्रस्त नहीं करना है। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मन अवसादयेत आत्मैव बंधुरात्मना आत्मैव रिपुरात्मना। जो गीता में भगवान कहते हैं कि खुद को तैयार करो, खुद को सब समय एक लेवल पे उठा के रखो, कभी नीचे मत उतरने दो, मन को नीचे मत जाने दो। खराब चिंतन कहीं पे भी बात हो रहा हो, वहाँ से खुद को हटा लो,
किसी के दूसरे के परनिंदा पर चर्चा में नहीं मत जाओ, उससे मन खुद का ही दूषित हो जाता है। और दूसरे का निंदा भी करने से उस व्यक्ति का जो खराबी है वो हमारे अंदर आ जाता है। हमारे अंदर जो खराबी है वो जो था वो तो रहता ही है, और मैं दूसरों का भी निंदा कर रहा हूँ बैठे बैठे, तो उसका निंदा भी मेरे अंदर आ जाता है, तो उसका भी जो कर्मफल है वो मुझे भुगतना पड़ता है। इसलिए कोशिश करनी है कि दूसरों का भला बुरा ना कहते हुए सिर्फ अच्छी बातें करे, अच्छे संस्पर्श में रहे। साधु संग करने की ज़रूरत होती है, साधुओं के साथ मिलना, उनके उपदेश ग्रहण करना, इससे जन्म जन्मांतर का जो कल्मश है वो नाश हो जाता है। और श्रद्धा के साथ उनका वचन को सुनना है। जब ये क्या बोलते हैं, छांदोग्य उपनिषद में ये गुरु बोल रहे शिष्य को कि तुम ही वही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि श्वेतकेतु। श्वेतकेतु को बोल रहे कि हे श्वेतकेतु तुम ही ब्रह्म हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, उसके मन में तब भी उसका वो तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म शब्द क्या है ये धारणा नहीं हो पा रही है। एक बार दो बार बोला, उसके बाद फिर गुरु बोलते हैं श्रद्धत्स सौम्य, अर्थात श्रद्धापूर्वक तुम इसका अवधारणा करने की कोशिश करो। श्रद्धा माने गुरु वाक्य में आस्तिक्य बुद्धि, गुरु और शास्त्र वाक्य में आस्तिक्य बुद्धि होना ही श्रद्धा है। तो गुरु वाक्य में अगर श्रद्धा संपन्न हो तभी उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है श्वेतकेतु को। जिस प्रकार ठाकुर जी माँ का ध्यान, ये वेदांत का जब साधन कर रहे हैं, तोतापुरी जी उनको सिखाए हैं 3 दिन के पहले, मैंने जब उन्होंने सब कुछ उनका वेदांत का ये कर दिया और उनको बोला कि तुम ध्यान करो, तो बोल रहे कि बार बार मुझे माँ का मूर्ति मेरे सामने आ रहा है, मैं ध्यान में मन को एकदम निर्विषय नहीं कर पा रहा हूँ। तो नहीं, बोले तुमको करना होगा, बोले नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार मुझे माँ का मूर्ति मेरे सामने आ जा रहा है। तब तोतापुरी भी वैसे गुरु थे, तो उन्होंने एक कांच का छोटा सा टुकड़ा मिला पास में, उससे उन्होंने ठाकुर जी के यहाँ पे जोर से ऐसे दबा दिया ताकि उसको कष्ट हो, दर्द हो, और बोले कि यहाँ पे ध्यान करो और उस माँ को मूर्ति को आने मत दो। और ये जब बोला, और जैसे यहाँ पे ध्यान करो जिस प्रकार से उन्होंने जोर दे के बोला, उसी प्रकार से जैसे श्वेतकेतु को गुरु ने बताया श्रद्धत्स सौम्य, अर्थात श्रद्धापूर्वक तुम इसको अवधारणा करने की कोशिश करो। ठाकुर जी को भी उसी प्रकार तोतापुरी ने बताया। इसके बाद जब उनको माँ का मूर्ति उनके सामने आया, ज्ञान रूपी खड्ग से माँ को 2 टुकड़े कर दिए। हमको कष्ट होता है, माँ को 2 टुकड़े कर दिए, किसी किसी को दुख हुआ, लेकिन वो माँ को ऐसे नहीं टुकड़े कर दिए, ज्ञान रूपी खड्ग से 2 टुकड़े किए हैं। जो अंदर से ज्ञान है उसको खड्ग कल्पना किए, तलवार कल्पना किए, और माँ की मूर्ति को छिन्न कर दिया, उसको हटा दिया अपने सामने से, और मन एकदम सीधा उस ब्रह्म में लीन हो गए। 3 दिन तक कोई होश नहीं। और तोतापुरी जी कहते हैं ये क्या माया है, क्या मैं देख रहा हूँ, ये शिष्य है मेरे। जिस अवस्था को पाने के लिए मैंने 40 साल तपस्या किया, 3 दिन में ये बच्चा उस अवस्था को पा लिया। वैसे ही शिष्य थे ठाकुर जी, भगवान स्वयं थे। तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत् परे संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिर्यनाधिगच्छति। अगर श्रद्धावान हो तो उसको जरूर ज्ञान प्राप्ति होती है। गुरु वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए और इंद्रिय संयत होना चाहिए, श्रद्धावान और आस्तिक बुद्धि संपन्न होना चाहिए, अनलस होना चाहिए, अलसता नहीं चलेगा, एकदम चटपट होना चाहिए। और एकनिष्ठ जितेंद्रिय व्यक्ति ज्ञान लाभ के अधिकारी होते हैं। बहुत बार हम लोग हर चीज़ का साइंटिफिक ये निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका हम लोग साधारण दृष्टि से कैसे संभव है। जैसे गुरु शिष्य के अंदर अपने शक्ति प्रविष्ट करते हैं, जब गुरु दीक्षा देते हैं तो गुरु का शक्ति शिष्य में प्रवेश होता है, लेकिन वो किसी आंखों से तो दिखता नहीं है, किसी मीटर से तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं कि कितना शक्ति मेरे अंदर आया गुरु से। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया है नैषा तर्केण मतिरापनेया, तर्क से
सिद्ध नहीं होता, कई चीज़ें तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, श्रद्धा से ही होती है। आप विश्वास रखो। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो अंध ही होता है। एक बार ठाकुर जी ने कहा था कि विश्वास करो, तो स्वामी जी ने बोला कि ये तो अंधविश्वास है। मैंने ठाकुर जी भी, जो भी माँ का दर्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो ठाकुर जी को ये करने के लिए स्वामी जी तो सब परीक्षा निरीक्षा करके फिर ठाकुर जी को ग्रहण किया। तो बोलते हैं कि आपका ये अंधविश्वास है। तो बोले विश्वास का अंध नहीं, अंध और जो आँख वाला ऐसा नहीं होता है। विश्वास विश्वास ही होता है, वरना अंधा ही होता है। आप कैसे आँख वाला विश्वास अलग कुछ दिखा सकते कि आँख वाला विश्वास है और ये बिना आँख वाला, तो ऐसा नहीं होता है। विश्वास अंधा ही होता है। लेकिन विश्वास ऐसा चीज़ है जो जिसके आपके अंदर अगर विश्वास है तो विश्वास ही एकमात्र आपको पकड़ के रखा है। आपके अंदर अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास है, गुरु के ऊपर विश्वास है, वही बात, वही चीज़ आपको गुरु में भक्ति के लिए पकड़ के रखा है, आपको आगे बढ़ने के लिए पकड़ के रखा है। अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाके किस आधार पर ठहरेंगे? ठहरने के लिए कुछ चाहिए। तो विश्वास एकमात्र चीज़ है जिसके ऊपर ठहरने के लिए हमें एक स्थान चाहिए। तो विश्वास के ऊपर हम लोग ठहरते हैं। और आखिरी में ठाकुर जी एक माने भगवान ऐसे श्री कृष्ण को बोलते हैं कि ये हे कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तुम ये जान लो, हे अर्जुन, तुम इसको जान लो कि मेरा जो शरण लेता है, मेरा जो भक्त है, जो गुरु के शरण में, गुरु रूपी ईश्वर के शरण में आते हैं, उसका प्रणश्यति नहीं है, उसका नाश नहीं होता, उसका कुछ खराबी नहीं होता। कोई हमारा जो अमंगल जैसे बोलते हैं ना, अमंगल हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से अमंगल नहीं होता है। ईश्वर की कृपा से कई बार प्रारब्ध भी कट जाता है। जैसे प्रारब्ध में था मेरे पैर में फाल लगने वाला है, कुछ लगने वाला है, लेकिन वो भी ईश्वर कृपा से कट जाता है। ईश्वर की वहाँ पे एक सुई लग के भी कट जाता है। लेकिन प्रारब्ध एक बार चालू हो गया तो उसको पूरा होने देना पड़ता है। अगर प्रारब्ध चालू नहीं हुआ, जैसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, जो हम कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है, जो कर चुके हैं जिसका फल अभी मुझे नहीं मिला है वो संचित कर्म है, और जो फल मैं भुगत रहा हूँ, अभी मैं ग्वालियर में हूँ, ये मेरा प्रारब्ध है। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये आपका प्रारब्ध है। और कुछ कर्म फल है जो अभी आपको नहीं मिला है, आपके लिए संचित है। अगर अच्छा कर्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा कर्म है तो हो सकता है कहीं कुछ बुरा हो जाए तो आपको कष्ट होगा, लेकिन वो कर्म का फल है जो आपको अभी तक प्रसव नहीं हुआ। एक बार कर्म फल प्रसव होना शुरू हो गया, अर्थात ये प्रारब्ध शुरू हो गया है। तो कभी कभी बुरा प्रारब्ध होता है, वो ईश्वर की कृपा से संचित कर्म में से कट जाता है। लेकिन एक बार शुरू हो गया प्रारब्ध फल देना, तब उसको भुगतना पड़ता है। ईश्वर की कृपा से थोड़ा उसका तीव्रता, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। और गुरु कृपा से बहुत बार हम लोग बच भी जाते हैं। मैं छोटा सा एक घटना बताऊं, हमारे स्वामी पूर्णानंद जी महाराज है बेलूर मठ में, वो तब ब्रह्मचारी थे, और स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज उनके गुरु। वीरेश्वरानंद जी महाराज प्रेसिडेंट थे। तो महाराज जाएंगे मनसाद्वीप करके, हमारे एक आश्रम है सागरद्वीप, गंगा सागर के किनारे में, वहाँ पे नाव से जाना पड़ता है। कुछ दूर तक तो गाड़ी से जा सकते हैं, उसके बाद नाव से जाना होता है। तो महाराज, प्रेसिडेंट महाराज जाएंगे वहाँ पे दीक्षा देने के लिए। तो ब्रह्मचारी अवस्था में पूर्णानंद जी महाराज, तब बादल नाम थे, वो आए बादल, और सब कलकत्ता से कुछ सामान वगैरह खरीद के महाराज के लिए सब लेके जा रहे हैं कि 2 दिन बाद महाराज आने वाले हैं। तो बेलूर मठ में भी आए थे, आके महाराज को प्रणाम किए, और करके जाते वक्त महाराज को बोले कि महाराज मैं निकल रहा हूँ, मैं आज मनसाद्वीप जा रहा हूँ। नहीं, आज नहीं जाओगे तुम? नहीं, मुझे महाराज जाना है, मुझे ज़रूरी काम है, ये सब सामान मैं खरीद कर रखा हूँ, मुझे काम सिखा रहे। नहीं जाओगे? मैंने नहीं जाओगे, जाओ। अब बेचारा वो ब्रह्मचारी तब नए नए भी है, अब क्या बोले, महाराज गुरु ने बोल दिया है नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना है। और फिर बाद में उनको तो ऐसा ये भी प्रतीत हो रहा था कि मैं 2 दिन बाद महाराज जाएंगे, उसके पहले मुझे जाके ये सारा काम करना है। उनका टॉयलेट बाथरूम वगैरह सीट वगैरह खरीद लिए थे, वो सब भी लगाना था। तो अभी नहीं जाने से तो मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने जाके सेक्रेटरी महाराज से, वीरेश्वरानंद जी महाराज के सेक्रेटरी और सेवक महाराज से बोले कि महाराज आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए महाराज को, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर महाराज को लेके आए महाराज के पास,
कि महाराज उसको जाने देते, क्या प्रॉब्लम है, वो जाके आज नहीं जाने से बहुत सारा काम वहाँ पे अटक जाएगा, तुम लोग मेरे को काम सिखा रहे हो, आज नाव डूब जाएगा, नहीं जाएगा वो। बोल दिए, गुरु ने बोल दिया नाव डूब जाएगा, वो नहीं जाएगा आज, उसको मना करो। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आज सरिसा जाके रुक जाओ। सरिसा मने कोई डायमंड हार्बर के पास है, जो वहाँ से और गाड़ी निकलती है, तो आज जाके वहाँ पे रुक जाओगे तो कल सवेरे सवेरे तुम निकल जाओगे, तो 10-12 बजे तक तुम एकदम मनसा द्वीप पहुँच जाओगे, और अभी निकलोगे तो शाम तक पहुँचोगे, तो ऐसे भी आज का दिन तुम्हारा काम नहीं आएगा, कल कम से कम दोपहर के पहले पहुँच जाओगे तो काम आएगा, तुम आज जाके सरिसा में रुक जाओ, महाराज मना कर रहे तो मत जाओ। तो फिर गए और सरिसा में जाके रुक गए, और फिर नेक्स्ट डे सवेरे वहाँ से गए, और जहाँ से उनको नाव पकड़ना था वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि अच्छा कल कोई दुर्घटना वगैरह तो नहीं हुआ यहाँ पे? तो बोले नहीं, एक नाव कुछ यात्री लोगों को लेके जा रहे थे, वो डूब गया था। फिर क्या हुआ, कोई मर गए क्या? नहीं, एक माँ और बच्चा जो है वो थोड़ा सीरियस था, उनको अस्पताल लेके गए, बाकी सब लोग कैसे भी करके बच गए, बहुत माने 20-25 लोग थे उस नाव में, वो नाव डूब गया था। तो देखिए गुरु कैसे रक्षा करते हैं शिष्य का, ये है सद्गुरु जिन्होंने शिष्य का रक्षा करने का भार लिया है। तो हमारे गुरु ऐसे होते हैं जो हमें अनजाने में बहुत बार हमें रक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरु रूप में, हमको पता नहीं हम कैसे कैसे समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या को दूर करने के लिए ठाकुर जी हमारे पीछे खड़े हैं। हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हमें उसका अनुभूति नहीं होती है। अगर मन में हम विश्वास करें कि हर कार्य के पीछे हमारे जगत गुरु श्री राम कृष्ण खड़े हैं, तो हमारे सब समस्या का समाधान हो जाए, हम निश्चिंत होकर आनंद में विभोर हो सकते हैं। कोई भी कष्ट नहीं है संसार में, हम खुद को कष्ट मान लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि ये शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे साथ या आपके साथ, किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा से हम लोग भी सुखी हो सकते हैं। ईश्वर पे सब कुछ समर्पण कर देना है, सब कुछ समर्पण कर देना है। जैसे गिरीश घोष ने दिया था, गिरीश घोष ने गुरु वरण किया ठाकुर जी को, और उनको सब कुछ अपना अर्पण कर दिया। पहले तो बोले कि मेरे से साधन भजन नहीं होगा, तो ठाकुर जी बोले कि सुबह उठते, नींद से उठते कर लेना, नींद कब खुलता है मेरा कोई ठीक ठिकाना नहीं। अच्छा दोपहर को कर लेना, दोपहर का तो मैं घर ही नहीं जाता हूँ, मैं तो नाटक जो है वहाँ पे रहता हूँ, ड्रामा वगैरह का प्रैक्टिस कराता हूँ, वो नहीं हो पाएगा। शाम को करना, शाम का मेरा कुछ ठीक नहीं रहता कि मैं शाम को शराब पी लेता हूँ, नशे में रहता हूँ, मेरा कुछ ठीक ठिकाना नहीं। तो रात को खाना खाते वक्त, खाने से पहले करना, मेरा खाने का कुछ समय ठीक ठिकाना नहीं। अच्छा खाने के बाद करना, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। आप जो करना है करो, आप मेरा गुरु हो, मेरा सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। तब ठाकुर जी बोलते हैं दे, तो मुझे तू आम मुख्तियारी दे, अर्थात वकलमा दे, मुझे तू अपना पूरा सौंप दे। और गिरीश ने ठाकुर जी को पूरा सौंप दिया था। और अंतिम समय में गिरीश क्या बोलते थे कि मुझे अगर पता रहता है कि ऐसे पूरा सौंप देना कठिन है तो मैं कभी नहीं सौंपता, क्योंकि अब मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, कोई मैं सोच भी नहीं, सोचने से भी मुझे लगता है कि मैं खुद नहीं सोचूंगा, वो तो ठाकुर जी सोचेंगे, उनको सोचना है। सोचना भी बंद हो गया मेरा, ऐसा हो गया कि मैं कुछ सोच भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन में हम भी ठाकुर जी को सब कुछ अर्पण कर दे, और हमारे जीवन को सुखी और आनंदमय हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तों के लिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।